नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में ना। और रिसेंटली आपने न्यूज़ आर्टिकल पढ़े ही होंगे कि इमरान खान अपनी एक रैली कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर, वोट मांगने के लिए लोगों की भीड़ जमा करी हुई थी। उन्होंने 14 अगस्त को जो पाकिस्तान का जन्म दिवस जो मनाया जाता है पाकिस्तान में, जिस दिन वो अस्तित्व में आया था पाकिस्तान, उसके लिए। और वहाँ पर उन्होंने एस जयशंकर उनकी एक वीडियो क्लिप शेयर की, जिसमें ये वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने ये बोला अपने लोगों को जो वहाँ उनको सुनने के लिए आए हुए थे कि देखिए, इस तरह से जो है यूएस का प्रेशर रिजेक्ट करता है इंडिया, इस तरीके से डील की जाती है, ये है इनकी आज़ाद पॉलिसी। उन्होंने आगे काफ़ी सारी बातें बोली, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। उन्होंने आगे ये कहा कि इफ इंडिया व्हिच गॉट के मतलब जो भारत जिसको उसी समय आज़ादी मिली जब पाकिस्तान को मिली। और अगर नई दिल्ली इतने बुलंद फैसले ले सकता है, इतनी इंडिपेंडेंट अपनी फॉरेन पॉलिसी को बना सकता है अपनी ज़रूरत और अपने लोगों के मुताबिक, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हू आर टोइंग द लाइन? इमरान खान सेड। उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उनको पॉइंट आउट करते हुए ये बात कही। और उन्होंने इलेक्शन से पहले भी इस तरह की बयानबाजी की थी। पहले भी उन्होंने इंडिया का एग्जाम्पल दिया था जब वहाँ पर इलेक्शन नहीं हुए थे, जब उनका जो मेजॉरिटी थी वो चली गई थी और कोर्ट के अंदर वो सारी प्रोसीडिंग्स चल रही थी वहाँ के। तो उन्होंने एक बार फिर से इस चीज़ को रिपीट किया और ये बताया कि भाई देखिए, मैं भी इस तरीके की कोशिश कर रहा था। उन्होंने वीडियो शेयर करके सबको ये मैसेज दिया और फिर उन्होंने आगे ये कहा कि दे ऑर्डर्ड, दे मतलब यूएस के लिए उन्होंने ये बात बोली कि उन्होंने इंडिया को कहा कि भई आप रशिया से ऑयल ना खरीदें, लेकिन इंडिया की जो यूएस के साथ स्ट्रैटेजिक अलायंस है, वो इतनी अच्छी है कि इंडिया ने उसको उनकी बात को नहीं सुना। लेकिन उसके बाद भी यूएस ये अमेरिका ने यूएस ने उनके खिलाफ किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। और पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता। लेट अस सी व्हाट इंडियाज़ फॉरेन मिनिस्टर सेड व्हेन द यूएस आस्क्ड देम नॉट टू बाय रशियन ऑयल। तो उस वक्त आपको याद होगा, इन्होंने वो क्लिप प्ले करी और उसमें पूरा एक जो स्टेटमेंट था जयशंकर साहब का, वो बताया गया कि भाई यूरोप यूरोप हमको गैस परचेज करने से मना कर रहा है, ऑयल परचेज करने से मना कर रहा है, लेकिन हमको वो करना है, हमें अपने लोगों की भलाई देखनी है कि किस में उनका फ़ायदा है, बेहतरी है। और फिर उन्होंने स्टेटमेंट दिया, ये होती है आज़ाद हुकूमत, ही सेड व्हाइल प्रेजिंग इंडिया। और उन्होंने फिर शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है उसकी भी काफ़ी उसको स्लैम किया, उसके बारे में बोला बोइंग डाउन कि भाई वो यूएस के सामने झुक रहे हैं, प्रेशर के सामने। हमने रशिया से भी तेल मांगा था और उनसे हमने बात की थी, लेकिन गवर्नमेंट के की इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो यूएस के प्रेशर को अवॉइड कर सकें। फ्यूल प्राइस जो है यहाँ पर इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, स्काई रॉकेट हो रहे हैं। लोग जो हैं, यहाँ की जो आवाम है, वो बिलो पॉवर्टी लाइन चली गई है और मैं इस तरह की गुलामी के सख्त खिलाफ हूँ। उसके बाद उन्होंने उस क्लिप को प्ले किया लाहौर में जो भी जो जलसा हो रहा था उनका। और ये क्लिप जो थी वो 3 जून की थी, जिसमें एक रिपोर्टर ने जयशंकर साहब से पूछा था कि आपका इस बारे में क्या कहना है, रशियन ऑयल जो आप परचेज कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि रशियन गैस इज बाइंग रशियन गैस नॉट फंडिंग द वॉर, क्योंकि हम ऑयल परचेज कर रहे हैं लेकिन यूरोप तो गैस परचेज कर रहा है। तो उन्होंने काउंटर अटैक किया था और उन्होंने साथ में ये भी बोला था कि यूरोप को ये सोचना छोड़ देना चाहिए कि यूरोप की प्रॉब्लम सारी दुनिया की प्रॉब्लम है। और जो भी रशिया यूक्रेन की जो वॉर हो रही है, उसका इफ़ेक्ट तो सब पे ही पड़ रहा है, तो सिर्फ़ इंडिया को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? इंडिया अपने लोगों की भलाई के लिए जो बेहतर होगा वो करेंगे। उन्होंने ये स्टेटमेंट जो ये रिमार्क दिया था, ये ग्लोबसेक 2022 ब्रातिस्लावा फोरम के तहत दिया था, जब ये जो हेल्ड हुआ था स्लोवाकिया में। और टेकिंग फ्रेंडशिप टू द नेक्स्ट लेवल, अलाइज इन द इंडो पैसिफिक रीजन, ये उसका टॉपिक था। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इमरान खान ने कहा कि उस बात में कितनी सच्चाई है, ये 15 मार्च 2022 का आर्टिकल है ट्रिब्यून का। इसमें लिखा हुआ है कि यूएस ने वार्न किया इंडिया को, थिंक ट्वाइस बिफोर बाइंग रशियन ऑयल, यूएस टेल्स इंडिया। लेकिन इंडिया ने क्या किया? ये 30 मई का आर्टिकल है द डॉन का। इंडिया ने अपना जो परचेज था वो और ज़्यादा बढ़ा दिया। इंडिया हैज़ बॉट 34 मिलियन बैरल्स ऑफ डिस्काउंटेड रशियन ऑयल सिंस यूक्रेन इन्वेशन डेटा। तो ये और ज़्यादा बढ़ गया। और फिर उसके बाद जो ये समिट हुआ था जिसका ज़िक्र इमरान खान ने किया है अपनी स्पीच के दौरान, तो ये उस वक्त का द प्रिंट का आप आर्टिकल देख रहे हैं। लेट्स बी इवन हैंडेड जयशंकर ऑन अनफेयर नैरेटिव ऑन इंडियाज ऑयल परचेज फ्रॉम रशिया।
तो उस वक़्त काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, यूएस की तरफ से भी बयान आ रहे थे कि भई आप फंड कर रहे हैं वॉर को एटसेट्रा, एटसेट्रा। लेकिन क्लियर कट ये बोल दिया गया था कि भई हम ऑयल खरीद रहे हैं ठीक है, आप भी तो गैस खरीद रहे हैं, आप भी तो उसको इनडायरेक्ट फंड कर रहे हैं और हम तो अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का सिर्फ़ अ, मुश्किल से 2 या 3% खरीद रहे हैं। आप तो 50% से ज़्यादा अपनी रिक्वायरमेंट का 60%, 70% अपनी रिक्वायरमेंट जो है आपकी गैस की, उसकी परचेज़ आप कर रहे हैं रशिया से, तो वो आप वॉर फंडिंग नहीं है। और ये वो स्टेटमेंट है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि यूरोप हैज़ टू ग्रो आउट ऑफ माइंडसेट दैट इट्स प्रॉब्लम्स आर वर्ल्ड्स प्रॉब्लम। ये इन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में उस वक़्त बता दिया था और इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है और इतनी देखो, इतनी ईज़िली कोई भी स्टेटमेंट कोई भी फॉरेन मिनिस्टर हो या किसी भी मिनिस्ट्री का व्यक्ति हो, वो इतनी ईज़िली कोई भी स्टेटमेंट तब तक नहीं दे सकता जब तक उसको बैकअप सपोर्ट ना हो। एक तो अपने देश की जनता का, दूसरा सरकार का। मेन तो जो यूनियन गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो जिसके तहत ये मिनिस्ट्री आती है, तो इनका पूरा फुल सपोर्ट है, तभी ये इतना निडर होके बात कर पाते हैं स्टेज पे। इनको पता है कि इनके पीछे जो देश की जनता है, क्योंकि जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई थी उस वक़्त जो इनकी जो बातचीत थी रशिया के साथ और जिस तरह से वहाँ से इवैक्यूएशन हुआ इंडियन स्टूडेंट्स का, तो काफ़ी जो देश में इनके लिए सपोर्ट देखने को मिला क्योंकि सोशल मीडिया पे सभी मिनिस्ट्री मोस्टली एक्टिव रहती हैं कन्वर्सेशन करने के लिए दूसरे देशों के साथ। तो इनको ये चीज़ पता है कि हाँ, मुझे इंडियन जो जनता है उसका भी सपोर्ट है और मिनिस्ट्री का गवर्नमेंट का सपोर्ट तो इनके पास है ही, तो इसीलिए ये इतना फ्रीली बोल पाते हैं। अब यहाँ पर जो इमरान खान ने कहा दूसरी बात देखिए उसका आपको एक प्रूफ मिलेगा कि भाई पाकिस्तान ओपन टू बाइंग चीप ऑयल फ्रॉम रशिया इफ नो सैंक्शन इम्पोज्ड। तो इनको इतना डर था कि इन्होंने ये कहा कि हाँ ठीक है भाई हम खरीद तो लेंगे लेकिन हमारे ऊपर सैंक्शन मत लगाना, क्योंकि इन्हें पता है कि ऑलरेडी ये एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है। अगर सैंक्शंस लगे तो ब्लैक लिस्ट में जाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और क्योंकि इनको डिपेंड रहना पड़ता है अपने लोन के लिए आईएमएफ के आगे हाथ फैलाते हैं, कभी यूएस के आगे हाथ फैलाते हैं, कभी जब रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी उससे कुछ 2 दिन पहले ही रशिया से वापस लौटे थे, रशिया पहुँच गए थे पुतिन से मिलने के लिए। तो सब तरफ से इनका हाल ऐसा है कि हर कदम फूँक-फूँक के रखना पड़ता है, मतलब परचेज़ भी अगर करना चाहे रशिया का ऑयल तो नहीं कर सकते। या आप अगला आर्टिकल देखेंगे, पाक मिनिस्टर मीट्स यूएस इनवॉय सीक्स फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एज़ कंट्री फेसेस इकोनॉमिक टर्मॉइल। तो जब आप एक तरफ पैसा माँग रहे हैं और दूसरी तरफ आप यूएस के जो एनिमी है जिसको जो रशिया, अगर आप उसी से ऑयल परचेज़ करेंगे तो वो तो कोई भी कंट्री अलाउ नहीं करेगी ना आपको। और इसमें सरकार का जो दखल-अंदाज़ी है वो कम है, आर्मी का जो प्रेशर रहता है, जो कंट्रोल रहता है वो ज़्यादा है। जनरल कामर जावेद बाजवा सीक्स यूएस हेल्प टू फॉर स्पीडी आईएमएफ बेल आउट। अब आप सोच के देखिए, आपने आज से पहले किसी भी पूरे दुनिया में किसी भी देश में ऐसा देखा है कि एक देश का जो आर्मी जनरल है वो जाके मीटिंग कर रहा है और वो जाके ये डिमांड कर रहा है दूसरे देशों की गवर्नमेंट से कि आप हमें बेल आउट पैकेज दीजिए, आप हमें फाइनेंशियल सपोर्ट कीजिए या आईएमएफ में जा रहा हूँ, कहीं नहीं देखने को मिलेगा आपको सिवाय पाकिस्तान के। क्योंकि जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए, गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को करना चाहिए, जो मीटिंग्स करनी चाहिए, वो वहाँ पर आर्मी की तरफ से मतलब पहल होती है और आर्मी का पूरा कंट्रोल है सरकार के ऊपर। इसी वजह से कोई भी सरकार जो वहाँ पर आती है, वो आर्मी के अगेंस्ट तो कतई नहीं जा सकती। और जब तक इतनी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होगी नहीं, इमरान ने कहा कि हम फ्रेंडली टाइज़ चाहते हैं विद यूएस के साथ, लेकिन हम गुलाम नहीं बनना चाहते। तो मतलब जैसे आप समझ लीजिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है कि भई देखो हम ठीक है, हम तुम्हारी बात सुनेंगे, डिस्कशन करेंगे, बैठेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम जो बोल दोगे हम वो मानना शुरू कर दें। हम करेंगे वही जो हमारे लिए सही होगा और हमारी देश की जनता के लिए सही होगा। तो ये अब ये चाहते तो हैं, लेकिन ये इसमें कितना सक्सेसफुल होंगे, ये तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब आज़ादी से लेके आज तक जो पाकिस्तान की फ़ौज जो है, जो वहाँ की जो आर्मी है, वही एक तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है और वही देश चला रही है, ये फैक्ट है। इसको आप चाहे आज एक्सेप्ट करें, चाहे कल एक्सेप्ट करें, हँस के करें, रो के करें, उससे सच्चाई बदल नहीं जाएगी और कोई भी वहाँ का जो मिनिस्टर है, वो आर्मी के अगेंस्ट नहीं जा सकता और जब तक देश की फॉरेन पॉलिसी और देश की जो इंटरनल पॉलिसीज़ हैं, वो सरकार नहीं चलाएगी। सरकार अगर वहाँ पर चाहे भी ना रिफ़ॉर्म करने, कि चलो भई लोगों की थोड़ी सोच बदलने की कोशिश की जाए, लोगों को थोड़ा-सा
एजुकेट करें, थोड़ी अच्छी फाइनेंशियल एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, वहाँ पर इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें, तो वहाँ आर्मी होने नहीं देती, क्योंकि आर्मी का बेस ही वहाँ पे 2 चीज़ों से बना हुआ है, कश्मीर और हिंदुस्तान, कश्मीर, हिंदुस्तान। तो वो कश्मीर के नाम पे और हिंदुस्तान के नाम पर जो है वहाँ की जनता को मतलब ब्रेन वॉश करते रहते हैं, वहाँ की जनता होती रहती है। वही पिछले 70 साल में, 75 साल में आप सोच के देखिए कि पाकिस्तान में क्या नई इनोवेशन हुई है? कुछ भी नहीं। कितने नए हॉस्पिटल बने, जैसे इंडिया में एम्स है, ठीक है? दिल्ली का जो एम्स है, कहाँ-कहाँ से विदेशों तक से लोग वहाँ पर इलाज कराने आते हैं। पाकिस्तान में कोई ऐसा हॉस्पिटल है? नहीं है। यूनिवर्सिटी है? नहीं है। वहाँ के बच्चे होती तो वहाँ के लोग क्या जाते दूसरे देशों में, विदेशों में पढ़ने या कहीं और दूसरी जगहों पर? तो कुछ भी नहीं है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो चाइना का आ रहा है, और चाइना के इन्वेस्टमेंट और लोन्स का नतीजा क्या होता है वो आप सबको पता ही है। तो जब तक ये सारे मसले हल नहीं होंगे तब तक पाकिस्तान का कोई भी फ्यूचर मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, और जितना मैंने इसको ऑब्जर्व किया है, तो आई डोंट नो कि ये कहाँ तक ये सारा सिलसिला चलेगा, ये इस तरह की बयानबाजियाँ और ये इंडिया की तारीफ करना अब वापस पावर में आने के लिए। तो देखते हैं, जब तक चल रहा है, जब तक चूरन बिक रहा है, तब तक देखते रहो, क्योंकि होना तो कुछ है नहीं इसका नतीजा। एनीवेज़, तो ये एक सारा आपको आई होप समझ आ गया होगा मामला कि क्या था, क्यों ये वीडियो चलाई गई थी, इसके पीछे क्या मंशा थी, क्या चाह रहे थे वो। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपके इस बारे में क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो बताइएगा। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। जल्दी मिलते हैं आपसे एक और अपडेटेड वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।